अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स पेज नंबर 204। आज बेटे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपना टॉपिक हमारा है 9.8 और हमने स्टार्ट क्या करना है, हम करेंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, साल्ट हाइड्रोलिसिस में हम डिस्कस करेंगे कि जब साल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो वो डिफरेंट टाइप के जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस हैं उनमें जो है वो डिसएसोसिएट हो जाता है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले मैं इसकी रीडिंग करवाऊंगी आप लोगों को, देन हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। साल्ट हाइड्रोलिसिस। व्हेन अ साल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, it dissociates into its constituent ions. These ions can interact with water, affecting the solution's pH depending on the nature of the acid and base from which the salt is derived. सिंपल इन 2-3 लाइंस में जो हमारा जस्ट स्टार्ट है साल्ट हाइड्रोलिसिस का, आपको क्या हाइड्रोलिसिस आ रहा है ना यहाँ पे वर्ड। हाइड्रोलिसिस में हम लोग क्या करेंगे, वाटर के अंदर जो है वो साल्ट को डिज़ोल्व करेंगे। तो जब साल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो बेटे वो क्या हो जाता है, वो डिसएसोसिएट होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस में, और वो आयन जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। किसी भी सॉल्ट को जब वाटर के साथ डिज़ोल्व, वाटर के अंदर डिज़ोल्व सॉल्ट अगर आप करें तो क्या होगा कि जो सॉल्ट है वो अपने रिस्पेक्टिव आइंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, पॉजिटिव आइन में और नेगेटिव आइन में, और फिर वो आइंस क्या करते हैं, दे इंटरेक्ट विद वाटर। जब वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनका वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो सोल्यूशन की जो पीएच जो है वो उस इंटरेक्शन पे इफ़ेक्ट करती है। और वो डिपेंड करी होती है किस चीज़ पे, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ एसिड या नेचर ऑफ बेस पे, जिससे साल्ट जो है वो डराइव किया जाए। इज डेट क्लियर। हम चलते हैं अपने, अब जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसका, उस पर हम चलेंगे। डेट इज़ टॉपिक 9.8.1 साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट किस तरह के होते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। For salt derived from strong acid and strong base, for example, sodium chloride NaCl, the conjugate base of a strong acid, that is chloride from HCl, is a weak and does not significantly react with water. The conjugate acid of a strong base, that is sodium from sodium hydroxide, is also very weak and does not significantly react with water. Sodium is the conjugate acid of NaOH, a strong base, and does not affect the pH. Cl is the conjugate base of HCl, a strong acid, and does not affect the pH. The solution remain neutral. हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया कि वो साल्ट जो डराइव किए जाते हैं बेटे स्ट्रॉन्ग एसिड से या स्ट्रॉन्ग बेस से। स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉमन एग्जांपल क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, और जो NaCl है द कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल दी हुई है कि कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है, क्लोराइड फ्रॉम HCl। जो कंजुगेट बेस होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड का बेटे वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है और वो सिग्निफिकेंटली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इस बात को अपने याद रखना है। मैंने क्या बोला है, मैंने आपसे कहा कि जो कंजुगेट बेस होता है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस जो होता है बेटे वो बहुत वीक होता है और वो वाटर के साथ सिग्निफिकेंटली रिएक्ट नहीं करता। इसी तरह जो कंजुगेट एसिड है, पहले हमने क्या बात कर ली, कंजुगेट बेस की बात की, अब उसका रिवर्स हम बात करेंगे कि जो कंजुगेट एसिड है किसका, स्ट्रॉन्ग बेस का। कॉमन एग्जांपल उसकी कौन सी है, सोडियम। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से लिया हमने कंजुगेट एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस। ये भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, वीक होता है और वाटर के साथ सिग्निफिकेंटली ये रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है NaCl प्लस H2O। जब NaCl को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो आपके पास जो आयन बनेंगे कौन से बनेंगे, सोडियम ये पॉजिटिव आयन हो गया और ये आपके पास Cl क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन है। यानी कि साल्ट जब वाटर के अंदर मिक्स हुआ तो वो अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस में जो है डिसएसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद यही आयंस क्या करते हैं, वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यही चीज़ हमने पढ़ी थी ना। लेकिन इस केस में मैंने आपको क्या बताया कि कंजुगेट एसिड जो कंजुगेट बेस जो स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है बेटे वो बहुत ज़्यादा वीक होता है और वो वाटर के साथ
रिएक्ट नहीं करता। इसी तरह कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का वो भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब हमने जब ये वाली एग्जांपल ली सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम जो है ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस सोडियम, Na, ये बेटे स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंजुगेट एसिड है किसका, NaOH का, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और ये pH को इफेक्ट नहीं करती। इसी तरह ये जो Cl यहाँ पे है ये क्या है, ये कंजुगेट बेस है, किसका कंजुगेट बेस, HCl का, और HCl क्या चीज़ है आपको पता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो क्लोराइड है कंजुगेट बेस HCl का बेटे वो भी pH को इफेक्ट नहीं करता, सोल्यूशन जो है वो क्या रहेगी, न्यूट्रल ही रहेगी। अब हम इसकी अगर सेकंड साल्ट यहाँ पे देखते हैं, सेकंड साल्ट हमारे पास आता है 9.8.2 साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, उसी का रिवर्स हो गया। पहले हमने क्या देखा था, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस देखे थे, अब हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो और अगर आपके पास वीक बेस हो। देन for salt derived from strong acid and weak base, that is ammonium chloride NH4Cl, the conjugate base of a strong acid chloride does not react with water. The conjugate acid of weak base ammonium from ammonia react with water to form H3O ions, making the acidic solution, ठीक है, making the solution acidic. NH4Cl NH4 plus chloride NH4 is the conjugate acid of ammonia, a weak base, and react with water. जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है बस क्या बनेगा, अमोनिया प्लस H3O. Cl is the conjugate base of HCl, a strong acid, and does not affect the pH. The solution is acidic due to NH4 ion. नंबर थर्ड मैं आपको सारा ये करके दिखाऊंगी बेटे, अभी मैं आपको रिटन फॉर्म में भी करके दिखाती हूँ, आप लोग वरीड ना हो। 9.8.3 साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, रिवर्स हो गया, पहले हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस पढ़े थे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज सोडियम एसीटेट, ये आपके पास क्या चीज़ है, सोडियम एसीटेट, इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3COO, और ये Na यानी कि पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। CH3CO is the conjugate base of acetic acid. Acetic acid is a weak acid and react with water. CH3COO plus water आपके पास क्या बनेगा, CH3COOH plus OH. Sodium is the conjugate acid of NaOH, a strong base, and does not affect the pH. The solution is basic due to CH3COO ion. जब साल्ट, ऐसा साल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान में बनेगा बेटे वो कैसा होगा, एग्जाम्पल उसकी दी हुई है आपको, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कौन सी एग्जाम्पल दी है, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, ये आपके दो रिस्पेक्टिव इसमें आइंस बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो CH3CO है बेटे ये कंजुगेट बेस है किसका, वीक एसिड का। ये वीक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड प्लस हाइड्रोक्सिल आइन। सोडियम यहाँ पे जो हमने पढ़ा है ये क्या चीज़ है, सोडियम इज़ अ कंजुगेट एसिड, और ये किसका एसिड है, ये एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस का, और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे कहाँ क्या है, NaOH, और ये pH को इफ़ेक्ट नहीं करती, और ये सोल्यूशन जो है ये क्या होगा, इस तरह का सोल्यूशन जो हमारे पास बनेगा तो वो बेसिक इन नेचर होगा ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ CH3COO आइंस। लास्ट साल यहाँ पे जो है साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, एसिड भी वीक हो बेस भी वीक हो, देन द साल्ट ड्राइव फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेसिस, फॉर एग्जांपल अमोनियम एसीटेट NH4 CH3COO, ये अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला है। द कंजुगेट एसिड NH4 एंड द कंजुगेट बेस CH3COO बोथ इफेक्ट द pH. NH4 CH3CO NH4 plus CH3COO, NH4 hydrolyzed to produce H3O, NH4 plus H2O, NH3 plus H3O। मैं आपको बेटे ये करवाती हूँ अभी, ठहरो। द रिजल्टेंट मैं आपको इसको रिटन फॉर्म में करवा रही हूँ, ऐसे आपको ये समझ नहीं आएगी। इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया कि वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट किस तरह से बनेगा, वो pH को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, और इस केस में हमारे पास क्या चीज़ बनती है बेटे, ये सारा टॉपिक मैं आपको ओरली अभी तो हम लोग कर रहे थे, मैं रिटन फॉर्म में आपको सारे ये जो हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप के रिएक्टर्स हैं मैं आपको ये अभी समझाती हूँ। हमारा टॉपिक है जो हमने स्टार्ट किया आज, साल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है।
हम क्या पढ़े हैं? हम पढ़े हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। जब किसी साल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो वो डिसएसोसिएट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आइंस, और फिर वो आइंस क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि रिएक्ट करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, ठीक है। और वो इफ़ेक्ट करेंगे, जो आइंस हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं सोल्यूशन की पीएच को, और वो डिपेंड कर रहे होते हैं किस पे? नेचर ऑफ एसिड या बेस, जिससे साल्ट जो है वो डिराइव्ड होता है, ठीक है, उसकी, यानी कि एसिड और बेस की जो नेचर है उस पर जो है ये डिपेंड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट तरह के साल्ट्स आएंगे। पहला साल्ट जो हमारे पास यहाँ पे आता है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसको समझो। पहला साल्ट जो हम ले रहे हैं उसमें एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है। क्या मैंने कहा? उसमें एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉमन एग्जांपल क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड की? स्ट्रॉन्ग एस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या होगी? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो है ये कंजुगेट बेस है किसकी? स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल में हम लोग क्या ले लेते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल में हम लेते हैं HCl। स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। हमारे पास ये 2 चीज़ें आ गई, ठीक है। कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है और ऊपर हमारे पास क्या आता है? स्ट्रॉन्ग बेस आ जाता है। अच्छा, कंजुगेट बेस जो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कंजुगेट बेस होता है बेटे, वो क्या होता है? वीक होता है और वो सिग्निफिकेंटली वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। इसी तरह कंजुगेट एसिड, अब किसकी बात मैं कर रही हूँ? कंजुगेट एसिड जो स्ट्रॉन्ग बेस का होता है, फॉर एग्जांपल NaOH, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? NaOH का, ठीक है। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये क्या चीज़ है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। मैंने क्या बता दिया कि आपको, मैं क्या बता रही हूँ कि कंजुगेट एसिड जो स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड होता है बेटे, वो भी बहुत ज़्यादा वीक होता है और सिग्निफिकेंटली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इस केस में हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? NaCl सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? वाटर, और ये किस में डिसएसोसिएट हो जाएगा? अपने रिस्पेक्टिव आइंस में, ठीक है। सोडियम यहाँ पे जो हमारे पास आया सोडियम, ठीक है, ये प्लस आइन है, और क्लोराइड आपके पास क्या आया? नेगेटिव आइन। ये क्या चीज़ है? सोडियम हमारे पास आता है कंजुगेट एसिड, इसको हम क्या कहेंगे? कंजुगेट एसिड है किसका? ऑफ NaOH। NaOH क्या चीज़? अभी मैंने बताया आपको, स्ट्रॉन्ग बेस। अब समझ आई कैसे इसको हम कहेंगे? हम कहेंगे कि सोडियम इज अ कंजुगेट एसिड ऑफ NaOH। NaOH क्या चीज़ है आपके पास बेटे? स्ट्रॉन्ग बेस है और ये pH को इफेक्ट नहीं करेगी। इसी तरह ये जो Cl आइन आपके पास आया था, ये क्या चीज़ है? दिस इज कंजुगेट बेस। ये क्या क्या है? ये कंजुगेट बेस है हमारे पास, और ये कंजुगेट बेस किसका है? HCl का, HCl का। और HCl क्या है? अभी मैंने आपको बताया है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। क्लियर हो गया? और ये भी pH को इफेक्ट नहीं करता, और इस केस में जो सोल्यूशन है, इन दोनों की जो सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन क्या रहेगा? डैट सोल्यूशन रिमेन न्यूट्रल। सोल्यूशन यहाँ पे क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। याद रखना आपने, यहाँ पे जो सोल्यूशन बनता है वो क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। ना वो एसिडिक होगा, ना वो बेसिक इन नेचर होगा, बल्कि वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। नंबर 2 साल्ट पे चलते हैं। नंबर 2 साल्ट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब बेस क्या हो गया? वीक हो गया, और जो एसिड है वो क्या हो जाएगा? अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे। अच्छा, अब फॉर वो साल्ट जो ड्राइव्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेसिस से, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड। वीक बेस यहाँ पे क्या लेंगे हम? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl
तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस है, या सिंपल आप ये भी कह सकते हो कि कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। मैं ऐसे लिख देती हूँ आप ताकि याद कर लो आप इसको नोट की फॉर्म में, कंजुगेट बेस ऑफ, पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे, कौन सा यहां पे हम ले रहे हैं, डैट इज क्लोराइड, ठीक है। कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर एग्जांपल Cl जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लेंगे कंजुगेट एसिड ऑफ वीक बेस, वीक बेस की बात कर रहे हैं ना, वीक बेस फॉर एग्जाम्पल अमोनियम, ठीक है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी और क्या चीज़ प्रोड्यूस कर लेंगी, H3O आइंस प्रोड्यूस करेंगी। क्या प्रोड्यूस करेंगी, H3O आइंस, ठीक है। और ये सोल्यूशन को क्या बना देंगे, जब हमने पहले पढ़ा था हमने कहा था सोल्यूशन जो है वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, लेकिन इस केस में सोल्यूशन जो है वो क्या बन जाएगा, वो एसिडिक बन जाएगा। कैसे बनेगा बेटे, यहाँ पे रिएक्शन क्या होंगे, अमोनियम क्लोराइड लो, NH4Cl, रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपके पास क्या बन जाएगा, ये डिसएसोसिएशन इसकी होगी ना, ये अपने रिस्पेक्टिव आइंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये Cl नेगेटिव आ जाएगा। अब ये जो अमोनियम है यानी कि NH4 है, ये क्या चीज़ है, दिस इज कंजुगेट एसिड, ये कंजुगेट एसिड है किसका, वीक बेस का, ऊपर मैंने लिखा है, ठीक है। कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनियम भी कह सकते हैं इसको, कंजुगेट एसिड ऑफ NH4 भी हम इसको जो है वो कह सकते हैं। और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, अब ये NH4 जो हमारे पास आ गया, इट रिएक्ट विद वाटर, NH4 जो पॉजिटिव है ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, आपके पास क्या बनेगा, अमोनिया, ये अमोनियम आयन है, ये क्या बनेगा, अमोनिया, और साथ क्या बन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, ये हो जाएगा H3O+। यहाँ पे ये जो क्लोराइड आयन है यानी कि Cl माइनस आ गया, ये क्या चीज़ है, दिस इज कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी ले लें हम, फॉर एग्जांपल ACl का ही ये कंजुगेट बेस बनेगा ना, Cl यहाँ पे क्या है, Cl इज द कंजुगेट बेटे बेस, ठीक है, ऊपर ही मैंने लिखा है, कंजुगेट बेस है, किसका बेस है बेटे, स्ट्रॉन्ग एसिड का। मैंने ऊपर लिखा ना कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्लोराइड आयन के बारे में बताया था, तो वही मैंने लिखा कि Cl इज द कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और ये pH को इफेक्ट नहीं करेगा। इस यहाँ पे ये जो अमोनियम है ना, अमोनियम, ये अमोनियम जो प्रेजेंट है, ये अमोनियम की जो प्रेजेंस है वो उस सोल्यूशन को क्या बना देगी, एसिडिक बना देगी। द प्रेजेंस ऑफ दिस अमोनियम मेक द सोल्यूशन एसिड, यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या बनती है, न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगी, ठीक है। ये बात भी आपने यहाँ पे याद रखनी है, इसको मैं अंडरलाइन करती हूँ। अब हम आते हैं अपने थर्ड साल्ट की तरफ, नंबर 3, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। जब आपका साल्ट में वीक एसिड हो और वीक ही बेस हो, बेस भी वीक है, अब आपका एसिड भी वीक है, तो इस तरह के साल्ट की जो एग्जांपल है वो ऐसा कौन सा साल्ट है जो वीक एसिड से और वीक बेस से ड्राइव होता है, डैट इज अमोनियम एसीटेट, ठीक है। क्या कहते हैं उसको हम लोग, अमोनियम एसीटेट कहते हैं। अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, CH3COO, और आगे क्या आ जाएगा आपके पास, अमोनियम यानी कि NH4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंजुगेट, इनका भी हम बताएंगे कि इसका कंजुगेट एसिड क्या है और कंजुगेट बेस क्या है। कंजुगेट एसिड यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH4 हो जाएगा, और कंजुगेट बेस यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको पहले लिख देती हूँ। कंजुगेट बेस इस केस में क्या होगा बेटे, CH3COO नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस हो जाएगा, ठीक है। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस जो हैं ये दोनों, ये भी और ये भी, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, pH को इफेक्ट करेंगे। अभी तक जो हमने दोनों सॉल्ट्स पढ़े उसमें हमने पढ़ा था कि ये दोनों के दोनों जो हैं ये pH को इफेक्ट नहीं करते, लेकिन इस केस में कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस जो हैं ये pH को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम अमोनियम एसीटेट को लेते हैं
CH3COONH4, ये फॉर्मूला है किसका, अमोनियम एसीटेट का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको डिसएसोसिएट हो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव आइंस में, कौन कौन से आइन बनेंगे, NH4 पॉजिटिव, और साथ आपके पास क्या बन जाएगा, CH3COO नेगेटिव, ठीक है। NH4 यहाँ पे हाइड्रोलाइज होगा, NH4 हाइड्रोलाइज इसको होगा, यानी कि H2O के साथ इसको हम रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास NH3, और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गया ना, तो यहाँ पे आ गया एक हाइड्रोजन, तो आपके पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आइन। क्लियर है। अब ये तो NH4 से तो आ गया हमारे पास अमोनिया बन गया, लेकिन ये जो नेगेटिव आइन रह गया CH3CO, ये भी क्या करेंगे, ये भी हाइड्रोलाइज होगा। ये तो हमने इसके साथ पॉजिटिव के साथ ये कर लिया। अब ये जो आपके नेगेटिव आइन रह गए हैं CH3CO नेगेटिव, यहाँ पे भी दे आल्सो हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आइन। कैसे बनेंगे, एक H यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और पीछे यहाँ पे क्या रह जाएगा, OH रह जाएगा, CH3COH, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, हाइड्रोक्सिल आइन रह जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोनियम आइन रह गए। ये देखो ना बेटे, ये दो हाइड्रोजन होते हैं ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और एक ही यहाँ पे रह गया, वो क्या हो गया आपके पास, OH रह गया। वीक एसिड और वीक बेस हम कर रहे हैं ना, क्लियर है। वीक, ये मैंने आपको क्या बता दिए, ये मैंने आपको बताया कि जो वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट है वो किस तरह से हमने सारे उसके रिएक्शन किए। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, हमने यहाँ पे क्या लिया, कंजुगेट एसिड लिया, अमोनियम कंजुगेट बेस हमने यहाँ पे क्या लिया, CH3CO, और बोथ के बोथ जो है, ये दोनों जो हैं ये pH को, सोल्यूशन की pH को बेटे ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा ओवरऑल, ये मैंने क्या लिया, सोडियम अमोनियम एसीटेट लिया, ये अमोनियम NH4, ठीक है, अमोनियम एसीटेट यहाँ पे लिया, वो डिसएसोसिएट हुआ अपने रिस्पेक्टिव आइंस में, ये पॉजिटिव आइन है, ये नेगेटिव आइन है। यहाँ पे जो पॉजिटिव आइन थे अमोनिया, ये अमोनियम आइन जो है ये हाइड्रोलाइज हुए टू प्रोड्यूस H3O आइंस। इसी तरह यहाँ पे CH3CO यानी कि जो नेगेटिव आइन थे ये भी हाइड्रोलाइज हुए और आपके पास कौन से आइन बन गए, हाइड्रोक्सिल आइन बन गए। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है बेटे उसकी pH जो है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस की जो स्ट्रेंथ है उस पर pH जो है वो डिपेंड करेगी। सोल्यूशन जो है यहाँ पे एसिडिक भी हो सकता है, इस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक सोल्यूशन भी हो सकता है और इवन न्यूट्रल भी हो सकता है। किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा रिएक्शन जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। जो रिएक्शन ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा उसी तरह का आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। वो सोल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। इस केस पे जब हमने देखा था तो मैंने आपको बताया था कि सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा, और जब हमने सबसे फर्स्ट स्लाइड पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तब मैंने आपको क्या बताया था, सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होगा। अब हमारे पास लास्ट हमारा रह गया फोर्थ साल्ट, वो कौन सा है, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड बेटे एंड पहले हमने क्या लिया, वीक बेस लिया, अब हम क्या ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, ठीक है। साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसा होगा। एग्जाम्पल वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, हम लेंगे सोडियम एसीटेट। यहाँ पे हमने पहले ऊपर इधर क्या ली थी, अमोनियम एसीटेट ली थी, अब हम क्या लेंगे बेटे, सोडियम एसीटेट। CH3COONA, ये अपने रिस्पेक्टिव आइंस में डिसएसोसिएट होगी, आपके पास क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव आइन में क्या आ जाएगा, हमारे पास सोडियम आ जाएगा। अब ये जो CH3CO है बेटे ये कंजुगेट बेस है, दिस इज कंजुगेट बेस। क्या है ये, CH3CO ये कंजुगेट बेस है, और जो Na पॉजिटिव हमारे पास आया है यहाँ पे ये देखो, जब ये अपने रिस्पेक्टिव आइंस में डिसएसोसिएट हो गया ना आपके पास सोडियम एसीटेट, तो आपके पास पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन बन जाते हैं, ठीक है। तो CH3CO जो है ना बेटे ये कंजुगेट बेस है वीक एसिड का, ये
CH3COH क्या होता है? एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या होता है, क्या मैं बता रही हूँ? एसिटिक एसिड जो है बेटे वो एक वीक एसिड होता है, और ये जो आपके पास नेगेटिव आयन बने हैं ये कंजुगेट बेस हैं किसके? वीक एसिड के। इसी तरह ये जो आपके पास और ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। इनको वाटर के साथ हम इनके ये दे हाइड्रोलाइज, ठीक है। इस तरह भी आप लोग कह सकते हो नेगेटिव है, वाटर के साथ ये रिएक्ट करेंगे, आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा CH3COOH, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, ठीक है। OH, ये 2 थे ना, एक H यहाँ पे कंबाइन हो गया, यहाँ पे एक ही रह गया, तो वो क्या हो गया? OH नेगेटिव हो गया। अब इस केस में मैंने आपको पहले क्या बता दिया कि ये जो CH3CO जो हमारे पास नेगेटिव आयन आया था बेटे, ये क्या चीज़ है? दिस इज कंजुगेट बेस। और ये किसका कंजुगेट बेस है? ये कंजुगेट बेस है वीक एसिड का। वीक एसिड कौन सा? कॉमन एग्जांपल यहाँ पे हम क्या लेंगे? एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH की। इसी तरह अब हम सोडियम को देखेंगे, यानी कि ये जो हमारे पास पॉजिटिव आयन आया था, ठीक है। जो सोडियम है, सोडियम क्या चीज़ है? सोडियम इज अ कंजुगेट एसिड। ये कंजुगेट एसिड है किसका? एक स्ट्रॉन्ग बेस का। हम स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल पढ़े थे ना, तो ये जो ये स्ट्रॉन्ग बेस का जो है सोडियम जो है ये कंजुगेट एसिड है किसका? स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस की कॉमन एग्जांपल यहाँ पे हमने कौन सी लेंगे जिसका ये कंजुगेट एसिड है? डेट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हमने क्या ली थी? स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी हो जाएगी? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे हमारे पास होगी NaOH, और यहाँ पे जो हमारे पास वीक एसिड है वो क्या होगा? वीक एसिड, वो क्या होगा हमारे पास? एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड इज द वीक। तो ये जो आपके पास अभी हमारे पास CH3CO आए थे ना, ये क्या चीज़ थे? ये बेटे कंजुगेट बेस थे वीक एसिड के। इसी तरह ये जो सोडियम आपके पास आया है ये क्या चीज़ है? दिस इज कंजुगेट बेस ऑफ कंजुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस तरह के सोल्यूशन जो हैं दे आर बेसिक इन नेचर। इस तरह के सोल्यूशन जो हैं वो क्या होते हैं? वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और ये बेसिक क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CH3COO आइंस, यानी कि ये जो नेगेटिव आयन आए हैं इसकी वजह से ये सोल्यूशन क्या होता है? बेसिक होता है। और ऊपर जो हमने सोल्यूशन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमने कहा था इस तरह का सोल्यूशन जो है वो एसिड होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयन, ठीक है। और सबसे ऊपर हम पढ़ के आए थे वो क्या था? न्यूट्रल था। और जब हमने साल पढ़ा वीक एसिड का और वीक बेस का, तो मैंने क्या कहा था कि इस तरह के साल जो हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में बेटे मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया? हमने पढ़ा साल्ट हाइड्रोलिसिस, कि जब साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है कि किसी भी साल्ट को जब वाटर में ऐड किया जाए तो वो क्या होता है? पहले तो वो अपने रिस्पेक्टिव आइंस में जो है ब्रेक डाउन होता है, डिसएसोसिएट होता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, जब इसको वाटर में मिक्स करेंगे तो सोडियम आइंस अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आयन यानी कि Cl नेगेटिव अलग हो गया और Na अलग हो गया। फिर ये वाटर के साथ आगे जाके रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? साल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। फिर मैंने आपको 4 डिफरेंट तरह के साल्ट दिखाए। पहले हमने क्या पढ़ा? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा। देन आपको मैंने एग्जांपल दी। फिर मैंने आपको बताया कि सोडियम यहाँ पे क्या है? दिस इज कंजुगेट एसिड। किसका एसिड है? स्ट्रॉन्ग बेस का। क्लोराइड यहाँ पे क्या है? दिस इज कंजुगेट बेस किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का। और इस तरह के सोल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी कि जब एक ऐसा साल्ट जब उसका जो एसिड है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, बेस जो है उसका वीक होगा। कॉमन एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या ली? अमोनियम क्लोराइड की ली, ठीक है। ये सारी एग्जांपल मैंने आपको बताई। और फिर इन द एंड मैंने आपको क्या बताया कि इस तरह के जो सोल्यूशन है वो क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। थर्ड में हमने कौन से साल्ट पढ़े? जिनका एसिड भी वीक होता है, जिनका बेस भी वीक होता है, ठीक है। फिर मैंने कॉमन एग्जांपल आपको यहाँ पे अमोनियम एसीटेट की दी। और इन द एंड मैंने आपको बताया कि इस तरह के सोल्यूशन जो है एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट में हमने साल्ट पढ़े जिनका एसिड वीक था और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। वो एग्जांपल्स हमने की। और मैंने आपको इन द एंड क्या बताया कि इस तरह के सोल्यूशन जो है दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। ये बेसिक इन नेचर होते हैं। और
ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ CH3COO आइंस। इस पूरे टॉपिक को आप लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज एसिड बेस इंडिकेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए, नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।